जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। Everyone eats and drinks, but very few people appreciate the taste. But हम तो यहाँ इसीलिए आए हैं to taste the delicacies and appreciate every chunk of it. So here we are again with the another episode of वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों मैं बहुत खुश होती हूँ जब हमारे शेफ्स आपको डिलिशियस डिफरेंट रेसिपीज सिखाते हैं, एंड आई एम श्योर आप भी उसे घर पर ट्राई करके बोलते होंगे वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। वेल इतना सुंदर और एलिगेंट एम्बियंस देखकर आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि हम हैं रैडिसन ब्लू एम्बेडी होटल नोएडा में। दे सर्व अ वैरायटी ऑफ क्विजीन, their food is just so tempting I can't even tell you. Well मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे शेफ से मिलने के लिए और कुछ उनसे नया सीखने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में। Cooking is more about following your heart than following recipes. फिर रेसिपी सीखने के लिए तो हम शेफ के पास आ ही चुके हैं, बट मेक श्योर आप उसे अपने दिल से बनाएं। हेलो शेफ। हेलो श्रद्धा। हेलो व्यूअर्स। How are you, chef? Very good, Shraddha. How are you? Very fine, chef. तो सारी preparations हो चुकी हैं? Preparations are all done. We are ready to go. हाँ, तो क्या बना रहे हैं हमारे viewers को प्लीज बताइए, सस्पेंस खोलिए। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी स्टाइल में दालचा गोश्त। वाह क्या टेस्ट है। दालचा गोश्त, वाओ, sounds good, हाँ शेफ। तो एक काम करते हैं, जल्दी से फन फैक्ट्स देखते हैं, फिर वापस आते हैं दालचा गोश्त पर। Do you know? The carrot is a root vegetable with the most commonly eaten part being the taproot. कैरेट यानी गाजर यूजुअली ऑरेंज और रेड कलर की होती हैं, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जान के कि कैरेट व्हाइट, येलो और पर्पल भी होती है। कैरेट इज वन ऑफ द मोस्ट शुगरी वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। कैरेट में 87% वाटर होता है। कैरेट को पहले मेडिसिन के रूप में खाया जाता था। इट इज फुल ऑफ विटामिन ए जो कि हमारी बोन्स, स्किन और टीथ के लिए बेनिफिशियल है। There are over 100 species of edible carrots today. है ना amazing? वाओ, इतने सारे यूजेस है कैरेट के। शेफ डू यू नो, मुझे बचपन से कैरेट बेबी बोला जाता है क्योंकि मैं बचपन से कैरेट बहुत खाती हूँ। एज इन सैलेड में भी मुझे सबसे ज्यादा कैरेट्स ही पसंद है। वेल श्रद्धा, कैरेट तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए अब मैं सर्दी या गर्मी किसी भी सीजन की वेट नहीं करता हूँ और कैरेट को ट्राई करता हूँ कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग में इंक्लूड करूँ, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चे भी अच्छे से प्यार से इसे खाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इजीली अवेलेबल ऑल्सो। जैसे कि हम आज की रेसिपी में भी हमने इस कैरेट को प्लग इन कर दिया है। हम काफ़ी सारी वेजिटेबल्स यूज़ करने वाले हैं इस गोश्त दालचा के संग, एंड कैरेट इज वन ऑफ देम। वाओ, दैट्स गुड शेफ। तो सबसे पहले काम करते हैं, हमारे व्यूअर्स को दालचा गोश्त के बारे में कुछ बताते हैं। ज़रूर। सो व्यूअर्स, आज जो हम दालचा गोश्त बनाने जा रहे हैं, वैसे तो दालचा गोश्त हिंदुस्तान में बहुत अलग अलग प्रदेशों में बनता है, बट द काइंड ऑफ प्रिपरेशन वी आर डूइंग टुडे बिलोंग्स टू हैदराबाद। तो हैदराबाद का एक अपना अलग ही स्टाइल है दालचा गोश्त बनाने का, जिसमें कि प्याज टमाटर के अलावा हमारी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स पड़ती हैं। तो हमने आज इसमें क्या लिया है श्रद्धा, हमने इसके साथ ड्रमस्टिक डाला है, हमने अंदर इसके घिया डाला है और हमने साथ में कैरेट्स भी लिए हैं। प्लस हमने इसमें चने की दाल डाली है, मैंने उसको उबाल के थोड़ा पीस लिया है। और टैमरिन वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दालचा गोश्त। जो खटास आती है दालचा गोश्त में, वो इमली के पानी से आनी चाहिए। उसके बाद हम प्याज, करी पत्ता, टमाटर, होल गार्लिक तड़के में यूज़ करने वाले हैं। होल गार्लिक और एक स्पेशल वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बघार। बघार लगाना मतलब टेम्परिंग, टू टेम्पर योर प्रोडक्ट। ऑलराइट, लाइक तड़का लगा देना। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। ऑलराइट, नाइस शेफ। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम बीच बीच में अपने दर्शकों से बातें करते रहेंगे। ऑलराइट, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम जो फैट यूज़ करने वाले हैं दालचा गोश्त के लिए, दैट इज़ देसी घी। सबसे पहले देसी घी को हम अपने पॉट में मेल्ट कर लेते हैं। जब तक इंडियन खाने में वो रिचनेस ना हो और वो स्मूथनेस ना हो, तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता। ओके, स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा
तेज पत्ता सबसे पहले, सिनेमन स्टिक्स, बड़ी इलायची, थोड़ी सी छोटी इलायची, कटा हुआ प्याज, तो जैसे कि आपने बोला हम दालचा गोश्त बना रहे हैं आज हैदराबादी स्टाइल में, राइट? तो यानी अलग अलग रीजन के अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा, मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिनों में जब मैं अहमदाबाद में पढ़ाई करा करता था, और वहाँ पे एक एरिया है जिसे कल्लूपुर के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ नियर योर रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे एक स्पेशल कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पे, एंड द दालचा गोश्त विच दे मेक इज आउट ऑफ 5 दाल्स, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट टू व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इन हैदराबाद। ऑलराइट, दैट्स गुड। तो हम चने की दाल से बना रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सिंगल दाल ही लेके चलें तो चने की दाल के अलावा किसी और दाल से भी वी कैन ट्राई। आप अरहर की दाल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, द रिजल्ट्स आर इक्वली सेम। गुड। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा करी पत्ता, हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी तो किसी परिचय की अब मेहमान नहीं रह गई है। कच्चे गोश्त की बिरयानी उनकी जो सबसे ज़्यादा डेलिकेसी है। दूसरा हलीम हो गया। हैदराबाद में बोलूँगा, लोग एक टाइम था जब जाते थे लखनऊ और अलग अलग जगहों पे, लेकिन मेरे ख्याल से नॉन वेजिटेरियन का मेरे ख्याल से पैराडाइज आज की डेट में हैदराबाद बन के रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्याज हमारी भुन गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ में ये हम डालने स्टार्ट करेंगे कुछ मसाले। ये पीली मिर्ची मैं डाल रहा हूँ, इसमें हम लाल मिर्ची की जगह पीली मिर्ची का यूज़ कर रहे हैं। हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरीके से मसालों को भून लीजिए। हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं श्रद्धा। अब हम डालेंगे इसमें मटन। बैक्टीरिया फ्री मटन शेफ। एब्सोल्युटली। इसके अंदर जो हम पीसेस यूज़ कर रहे हैं व्यूअर्स, मटन चॉप और नल्ली। शेफ कहते हैं कि नली के अंदर वो जो बोन मैरो होता है वो खाने से दिमाग तेज होता है। ये फैक्ट है या बचपन से मम्मी पापा से खिलाने के लिए बोलते थे? बोन मैरो की देखिए, ऑन वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी साइड बहुत सारी एडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज हैं, हमारा दिमाग तेज होता है, हमारे अंदर ताकत भी आती है। शायद यही कारण था कि पुराने टाइम पे स्पेशली जब मुगल यहाँ पर आए थे तो सुबह के टाइम काफ़ी निहारी खाते थे, जिसके अंदर की जो पीछे का जो रहस्य था वो बोन मैरो ही था। साथ में ये मैरो आपको थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी देता है बॉडी के अंदर, ऑलराइट, जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। जी। मटन बनाते समय व्यूअर्स, हमारी मटन की भुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इसको अच्छे से भूनेंगे नहीं तो आपको वो एग्जैक्ट वो फ्लेवर्स नहीं मिल पाएंगे जो हमें चाहिए। बिल्कुल शेफ, कुछ लोग होते हैं जो कुकर में सीटी दिला के जल्दी से मटन बना लेते हैं, पर उसमें वो फ्लेवर्स खो जाते हैं। इवन अगर हम प्रेशर कुकिंग को, मैं घर में कोई मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो गलत कुकिंग है, लेकिन हाँ, हमें इंश्योर करना चाहिए कि अगर हम मटन चिकन जो भी प्रेशर कुकर में बना रहे हैं उसे हम अच्छे तरीके से भून लें बस एक बार। ऑलराइट। अब मैं इसके अंदर थोड़े से अपने चॉप टमाटोस ऐड कर देता हूँ। तो श्रद्धा, जब तक ये मटन भुन रहा है, क्यों ना अपना व्यूअर्स से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए? या श्योर, व्हाई नॉट शेफ। तो व्यूअर्स, आज का क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मार्केट में बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के अनियंस अवेलेबल होते हैं। स्पेशल अनियन होता है बड़ा छोटे साइज़ का, जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस छोटे अनियन को हम क्या बोलते हैं और उसका नाम क्या है? वाह क्या टेस्ट है। Well, I'm sure शेफ हमारे व्यूअर्स इस वक्त बिल्कुल सोच में पड़ गए होंगे, but don't worry, इस सेगमेंट के एंड में आपको शेफ बता देंगे उन्हें क्या बोलते हैं। तब तक सोचते रहिए, दिमाग लगाते रहिए।
ठीक है श्रद्धा, हमारा मटन अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। नाउ टाइम टू ऐड सम वाटर टू इट। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम दम में पकने के लिए छोड़ देंगे। याद रखिए मटन को अगर आप स्लो हीट पे पकाएंगे तो रिजल्ट उतने ही बेटर होंगे। जी। और श्रद्धा, करीबन 35-40 मिनट हो चुके हैं। एक बार मटन चेक कर लेते हैं कितना गला है। जी। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह शेफ, ये मटन हमारा ऑलमोस्ट 85-90% डन हो चुका है। अब इसमें एज वी रिक्वायर्ड, बिकॉज हमने कहा था कि हम इसकी थोड़ी 10% के करीब कुकिंग जो है दाल डालने की बात करेंगे। जी। तो ये दाल जो चने की दाल हमने उबाल ली है और इसको मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं That's it, chef. इसको इसमें ऐड करूँगा। तो शेफ, दाल की कुछ कंसिस्टेंसी बताना चाहेंगे कि कैसी होनी चाहिए? सीधा दाल उबाल के उसका पेस्ट बनाना है? देखिए, दाल आप अलग से उबाल के भी कर सकते हैं, वरना आप उसको ज़रूरी नहीं है पेस्ट बनाएं, आप उसको थोड़ा दरदरा भी पीस सकते हैं। जैसे हमने तो बिल्कुल फाइन पीसा हुआ है इसमें, ताकि इसको आप राइस के संग या चपाती के संग किसी तरीके से भी खा सकते हैं। जी, ताकि ग्रेवी बिल्कुल घुली मिली बने, ताकि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जी। दाल डालते देखिए आप इसका कलर भी चेंज हो गया। कलर के बिल्कुल संग शेफ, इसका टेक्सचर भी बिल्कुल कितना चेंज हो चुका है। बिल्कुल शेफ। एक्चुअली मैं कहूँगा इट्स अ वेरी क्लेवर रेसिपी श्रद्धा, यू नो, क्योंकि कई स्पेशली अगर हम बात करें जैसे हैदराबाद से आया तो दे आर लॉट ऑफ पीपल हु ईट ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड। और स्पेशली हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं ना, मतलब एक बार नॉनवेज की आदत लग जाती है तो दाल सब्जी सब खाना भूल जाते हैं। बिल्कुल। इट्स अ वेरी गुड कैच कि आप बड़ी ट्रिकली दाल के अंदर गोश्त बना रहे हैं, बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, साथ में उनको आप अदर न्यूट्रिशंस जो बॉडी को चाहिए होते हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सिंपल सा ये देख लीजिए, इट्स अ फुल प्रोटीन पैक कॉम्बिनेशन। या एक्चुअली शेफ, दालों में हमारा प्रोटीन तो काफ़ी मात्रा अच्छा में होता ही है। जी। इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगा ये सब्जियां। तो सब्जियों में हमारे पास है ड्रम स्टिक, घिया और गाजर। सो शेफ, ये रॉ है, ब्लांच्ड है, बॉइल्ड है? इसको मैंने बहुत हल्का सा ब्लांच किया है। ऑलराइट। तो शेफ, ये तो हम बना रहे हैं हैदराबादी स्टाइल की, तो ये हैदराबादी स्टाइल बिल्कुल परफेक्टली है या कुछ इनोवेशंस आपकी भी हैं इसमें? सही बताऊं तो एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। व्हाई नॉट? प्लीज शेफ जल्दी से शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल, मैंने थोड़े से टमाटर डाल दिए। स्टोरी श्रद्धा इसकी पीछे छोटी सी ये है कि मैं बचपन में मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड हुआ करता था, तो मैं उसके घर जाया करता था और मतलब वेट करता था मुझे ये मतलब कब ये डिश ऑफर होगी। तो ही यूज्ड टू एंश्योर कि मैं जब भी उसे घर जाता था कि मुझे वो चीज़ रेडी मिले। ऑलराइट, तो वहाँ से आपने ये सीखी? तो ये रेसिपी मैंने वहाँ से बड़ी ट्रिकली उनसे पूछ के इधर उधर कर के पूछ ही लिया मैंने कि अब श्रद्धा इसको हम दोबारा दम पे डाल देंगे। इसमें टैमरिंड वाटर रह गया है, लेकिन उसको मैं तभी यूज़ करूँगा जब ये पूरा का पूरा कुक हो जाए। ऑलराइट शेफ। तो इसको हम अब दम पे छोड़ देते हैं एक बार और। ऑलराइट श्रद्धा, जैसे कि हम देख सकते हैं, एक बार स्टर करके चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। आई एम गेटिंग ऑल द aromas which we required for our दालचा घोष। वाओ। स्टेप नंबर 4, अब हमें इसको इसमें बघाड़ देनी है, मतलब हमें इसको टेम्पर करना है। जी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये सूखी लाल मिर्चें, साबुत जीरा, होल गार्लिक। ऑलराइट। तो श्रद्धा, जब तक ये मेरा पैन गर्म हो रहा है, मैं अपने दालचा गोश्त में जो यहाँ पर है इसमें टैमरिंड वाटर मिला देता हूँ। काफ़ी अच्छी खटास बन जाती है इससे। तो शेफ, ये तो अपने अकॉर्डिंगली जितना खट्टा चाहिए या क्या रहना चाहिए बेसिकली, ज़्यादा खट्टा, नॉर्मल खट्टा? देखिए, हमें अगेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू योर टेस्ट बड्स कि आपको कितना खट्टा पसंद है और कितना खट्टा पसंद नहीं है। जैसे ही यूज़ करेंगे हम इसमें दोबारा। सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा गार्लिक।
जीरा। सोच रहे होंगे कि शेफ़ ने ये होल गार्लिक क्यों डाल दिया इसमें। जब आप इसको खाएंगे होल गार्लिक के संग तो उसका एक अलग ही मज़ा और एक अलग ही टेस्ट है। आई एम श्योर शेफ। शेफ ये तरीका हमारे घर में तो सारी हाउसवाइफ्स का रहता ही है, बचपन से मम्मी इसको देखते आ रहे हैं ऐसे तड़का निकालने का। बट आई एम रियली अमेज्ड टू से कि सी दैट शेफ्स का भी यही तरीका है। देखिए शेफ सर वेरी क्लेवर, उनको जहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिलती है वो वहाँ से वो निकाल के अपने कमर्शियल यूज़ में लेके आ ही जाते हैं। बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थोड़ा सा इसमें बरी कतरी हुई अदरक डाल देता हूँ। थोड़ा सा इसको फाइनली दोबारा लास्ट स्टर दे देता हूँ एंड हमारा दालचा गोश्त जो है इट इज़ वेरी मच रेडी। नाउ वी कैन डिश इट आउट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे दालचा गोश्त में इतने सारा प्रोटीन और इतने सारे अलग अलग तरीके के वैल्यूड इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर ड्रम स्टिक है, इसके अंदर कैरेट है। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा ये दालचा गोश्त रेडी है। श्रद्धा, इफ यू कैन पास मी द प्लेट। ओह थैंक यू सो मच। वाओ शेफ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत लेकिन आपको ये खाने के लिए अभी नहीं मिलेगा। मतलब शेफ ये मेरी सेगमेंट होती है, मुझे खा के बताना होता है व्यूअर्स को कि ये कैसे बना है। क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ओके शेफ। तो मैं ही इस सवाल का जवाब अपने व्यूअर्स को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे व्यूअर्स को काफ़ी बेचैनी हो रही होगी अब तक। तो हमने क्वेश्चन किया था कि एक छोटा सा अनियन होता है जो ऑल ओवर इंडिया मिलता है लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है, उसका नाम हमने पूछा था। तो उस अनियन को हम बोलते हैं सांबर अनियन। वाह क्या टेस्ट है। वाओ, मैं तो हमेशा से उसे छोटा अनियन और बड़ा अनियन ही बोलती थी शेफ। क्योंकि लोग आजकल उसे सुपरमार्केट में कॉकटेल अनियन के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, गुड शेफ। अब तो दे दीजिए। ठीक है श्रद्धा, हियर यू गो। नाउ यू कैन टेस्ट दिस। वाओ, इसे बोलते हैं खुशी शेफ। आपने एकदम से मेरे हाथ से खुशी छीन ली थी, अब मेरी खुशी मेरे पास वापस आ गई है। सो लेट्स टेस्ट इट। वाओ शेफ, दाल का इतना प्रोमिनेंट फ्लेवर है प्लस मटन का फ्लेवर है। अमेजिंग, दिस इज रियली डिलिशियस, वर्थ ट्राइंग। जल्दी से इसका रिकैप देखिए, स्टेप सारे नोटिस कर लीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत बेचैनी है। गो फॉर इट। वाह शेफ, दिस इज सो डिलिशियस। वाह क्या टेस्ट है। दालचा गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी, तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची, ग्रीन कार्डेमम, अनियन, कड़ी पत्ता डाल के भून ले। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, पीली मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डाल के अच्छे से भून ले और उसमें मटन डाल के और पकाएं। अब चॉप टमेटोज डाल के और थोड़ी देर भूनें और पानी डाल के धीमी आंच पे पकाएं। अब इसमें उबला हुआ चना दाल पेस्ट, वेजिटेबल्स, टमेटोज डाल के 40 से 45 मिनट तक पकाएं। फिर एंड में टैमरिंड वाटर डालें। अब एक पैन में देसी घी, गार्लिक, ड्राई रेड चिली और जीरा का तड़का लगा के दालचा गोश्त में डाल दें। गर्मा गर्म दालचा गोश्त परोसें। टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, जब भी मैं कोई टेस्टी सी डिश खाती हूँ तो मुझे मेरी माँ के हाथ का स्वाद याद आ जाता है। और आए भी क्यों ना, उनके प्यार से बनी सारी डिशेस एकदम मैजिकल जो होती हैं। वेल आई मस्ट से हमारे शेफ के हाथ में भी जादू है। सो यू वांट टू ट्राई सम हेल्दी शेक्स? यू वांट टू ट्राई? तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में शेफ के पास। वाह क्या टेस्ट है। आजकल की पोल्यूशन और हेक्टिक लाइफ को काउंटर करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ड्रिंक विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, विच इज़ हरा भरा शेक। मेन इंग्रेडिएंट्स आर लाइक आंवला, spinach. We use a lot of lemon there for vitamin C in this drink.
This drink can be have it in the morning once you wake up because this gives you a really fast metabolism. This gives you a really high energy entire day. वाह क्या टेस्ट है। हेलो व्यूअर्स, वाह क्या टेस्ट है कि सेकंड सेकंड में आपका स्वागत है। और आप लोगों के सबके घर में फ्रेश एलोवेरा होता ही है। और हम इसके अंदर से जो इसका पल्प है वो निकालेंगे और अपने अब इसको ग्राइंडर में डालेंगे। उसके बाद हम स्पिनच डालेंगे। इसके बाद हम आंवला डालने जा रहे हैं। लास्ट में जिंजर। थोड़ा सा डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। हमने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे मिक्सी में। शेक की थिकनेस तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। और इसको लास्ट में हम गार्निश करेंगे मिंट के साथ। जो हम फ्रेश मिंट तोड़ेंगे अपने गार्डन से। हमारा शेक रेडी है, आप टेस्ट कर सकते हैं। वाह क्या टेस्ट है। हरा भरा शेक बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में एलोवेरा जेल, स्पिनच, आंवला, कीवी, जिंजर, पानी डाल के अच्छे से इसका जूस बना ले और मिंट के साथ परोस दे। वाह क्या टेस्ट है। व्यूअर्स, अब हमने बना दिया है हरा भरा हेल्दी शेक। अब हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मस्तानी। वाह क्या टेस्ट है। जो कि आम बॉम्बे में रेडियो पे बिकती है और इसका टेस्ट आम ही आम होता है। जो कि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अल्फांसो मैंगो, नट्स, मैंगो आइसक्रीम, चेरी, दही एंड मिल्क। जो कि हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे मैंगो। थोड़ा सा हम इसके अंदर दही डालेंगे। इसके अंदर अब डालेंगे हम दूध। इसको हम ब्लेंड करेंगे। मैंगो मस्तानी रेडी हो चुका है। ग्लास के अंदर पहले हम डालेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम डालेंगे अब इसके अंदर हम। गार्निश करेंगे नट्स के साथ। और हम डालेंगे इसमें चेरी। अब हम अपने गार्डन से तोड़ेंगे फ्रेश मिंट। अब हम इसकी गार्निश करेंगे। व्यूअर्स, हमारा मैंगो मस्तानी रेडी हो चुका है। टेस्ट में मुझे लग रहा है कि बहुत स्वाद होगा ये। वाह क्या टेस्ट है। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए एक मिक्सर में मैंगो, दही, मिल्क डाल के ब्लेंड कर ले। अब एक ग्लास में आइसक्रीम डाल के शेक डालें और चेरी, नट्स, मिंट से गार्निश करके परोस दें।
टेस्ट है। Appreciating food is really very important because हर डिश में मिला होता है बनाने वाले का प्यार और उसकी मेहनत। So this is very important कि आप जो भी दिल से खाना बना रहे हैं बॉस, तो एक बार तो बोले वाह क्या टेस्ट है। We're learning delightful cuisines at Radisson Blue Embassy Hotel Noida is a wholesome and wonderful experience. So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद है ना, आपको हमें अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस और एक्सपीरियंसेस मेल करने हैं। हमारा मेल आईडी है wakyataste@gmail.com। तो अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ वर्थ प्रेजिंग रेसिपीज के साथ। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह